हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। देखिए, आज का वीडियो हम बना रहे हैं दुबई वीज़ा से रिलेटेड कि दुबई के वीज़ा अपन कैसे अप्लाई करते हैं, क्या प्रोसीजर रहता है, क्या फ़ीस लगता है उसका। उन सब से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस और सारे आपके जितने भी डाउट्स हैं वो हम क्लियर करेंगे। ठीक है, देखिए अभी जो सिचुएशन चल रहा है वो वॉर का सिचुएशन चल रहा है, जिसमें मिडिल ईस्ट के ऊपर मिडिल ईस्ट में मतलब आपको ट्रैवल बहुत कम टूरिस्ट कर रहे हैं, ट्रैवल नहीं कर रहे हैं। बहुत सारी एयरलाइंस जो है वो फ़्लाइट्स अपनी कैंसिल कर रही है। तो इस रीज़न से बहुत कम टूरिस्ट अभी दुबई में ट्रैवल कर रहे हैं या फिर मिडिल ईस्ट में ट्रैवल कर रहे हैं। स्टिल आने वाले टाइम में जब वॉर का सिचुएशन ख़त्म होगा उस टाइम पे अपने को एक नॉलेज होना चाहिए कि दुबई का वीज़ा के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं और किन किन डॉक्यूमेंट्स को अपने को तैयार करना रहता है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, बहुत इजी तरीका है ये। वो कोई बहुत लंबा प्रोसीजर नहीं है। दुबई वीज़ा अपना ये ई वीज़ा होता है, तो इसके लिए ज़्यादा लंबा प्रोसीजर नहीं है, बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। सबसे पहले तो आपका पासपोर्ट जो है वो पासपोर्ट इंडिया से इशू होना चाहिए। इसके लिए आपका डॉक्यूमेंट्स सारा आपका पासपोर्ट का हार्ड कॉपी नहीं जाता है, अब सॉफ्ट कॉपी जाएगा, जिसमें आपका स्कैन कॉपी रहेगा, जिसमें आपका सबसे पहले तो ये कवर पेज जो है, कवर पेज का स्कैन होगा। आपका फ्रंट पेज जो है, फ्रंट पेज का स्कैन जाएगा ये। इसके अलावा आपका जो बैक पेज है, बैक पेज का आपका स्कैन जाता है। ठीक है, आपका ये पासपोर्ट हो गया। इसके अलावा आपका पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ आपका जाएगा। इसके अलावा आपका रिटर्न टिकट जाएगा, अराइवल और डिपार्चर दोनों का टिकट जो है वो मैंडेटरी है। केवल अराइवल से आपका वीज़ा रिजेक्ट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। आपको अराइवल और डिपार्चर दोनों की फ़्लाइट का डिटेल आपको देना पड़ेगा इमिग्रेशन में। इसके अलावा आपको होटल वाउचर देना पड़ेगा। होटल वाउचर आपका जो भी होटल कंफर्म हुआ है दुबई में, जो भी स्टे है 4 नाइट्स, फॉर एग्जांपल आपका अगर 4 नाइट्स के लिए या 5 नाइट्स के लिए अगर आपका टिकट्स है तो 4 नाइट्स या 5 नाइट्स का जो भी अकोमोडेशन का डिटेल है वो आपको इमिग्रेशन को प्रोवाइड कराना होगा कि आप इतने दिन आप कहाँ पे रहेंगे। आप अगर किसी फ्रेंड के साथ भी रह रहे हैं तो उसका रेंट एग्रीमेंट जो है, लीज एग्रीमेंट जो है वो आपको सबमिट करना पड़ेगा। नहीं तो फिर आपको होटल का, अगर आप होटल में रह रहे हैं तो आपको होटल का डिटेल सबमिट करना पड़ेगा इमिग्रेशन में। तो आपको पासपोर्ट हो गया, फ़ोटो हो गया, होटल वाउचर हो गया, इसके अलावा आपका रिटर्न फ्लाइट टिकट हो गया। ये सारे सबकी स्कैन कॉपी आपको प्रोवाइड करानी है आपके ट्रैवल एजेंट को। ट्रैवल एजेंट जो है वो आपका दुबई दुबई की जो ट्रैवल एजेंसी है उसके साथ में आपका डॉक्यूमेंट शेयर करेगा। उससे 3 to 4 वर्किंग डेज में आपका वीज़ा इश्यू हो जाएगा। अभी इसका अब बात आती है इसकी फ़ीस, कितनी आपकी फ़ीस लगती है। देखिए, इसका फ़ीस जो है वो डिपेंड करता है, बिकॉज़ ये रेट ऑफ एक्सचेंज पे भी डिपेंड करता है। फ़ीस कभी दरम का प्राइस बढ़ जाता है, कभी कम हो जाता है, तो उस पर भी वो डिपेंड करता है। तो इसीलिए अभी जो करंट वैल्यू जो है आपके वीज़ा की वो है 8,000 रुपीज़। 8,000 रुपीज़ पर पर्सन में आपको 30 डेज़ सिंगल एंट्री वीज़ा आपको मिलेगा, जिससे आप 30 डेज़ के लिए आप दुबई में रह सकते हैं। एक बार आपने एग्जिट कर लिया फिर वो वीज़ा वैलिड नहीं होगा। ठीक है, अगर आपको दुबई में जैसे आपका काम पड़ता रहता है, दुबई में आपका ट्रैवल, आपका कोई रिलेटिव रहता है तो आपको बार बार एग्जिट करने का ज़रूरत है, तो आपको मल्टीपल एंट्री वीज़ा लेने की ज़रूरत है, तो आप मल्टीपल एंट्री वीज़ा इशू करवा सकते हैं उस केस में। ठीक है, आगे और भी कुछ जानकारी आपको चाहिए तो आप कमेंट्स में एक बार डाल सकते हैं, और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, धन्यवाद।